पीएसएल की रौनकें तो वो नहीं है जी। आप कैसा फील करते हैं? कभी ऐसे इवेंट होते देखे वैसे आपने दुनिया में कभी? नहीं, इवेंट हमने, मुझे थोड़ा सा अगर हम पूरा रिकॉल करें ना जी पीएसएल को, 2015 का पीएसएल हमने देखा, पूरा दुबई हुआ, 16 पूरा हुआ, 17 का पीएसएल का फाइनल लाहौर में हुआ। जब याद होगा नजम सेठी साहब प्लेयरों को रिक्वेस्ट करके लेके आए, उससे पहले 1-2 सीजन में मैं भी दुबई में था और वो देखी हमने सारी सूरत हाल के, प्लेयर थोड़े रिलक्टेंट हैं। फिर फाइनल के लिए जिस तरह इन्होंने जवेद अफरीदी, नजम सेठी साहब, शाहिद अफरीदी, इन सब की एक कोशिश थी, इन सब ने प्लेयरों से रिक्वेस्ट की और फिर लाहौर में फाइनल हुआ। फिर आपके 2 सीजन पाकिस्तान में हुए, फिर आपकी कोविड आ गया, कोविड में पॉज हो गया, रिमेनिंग मैचेस यूएई में जाके खेले, तो फिर लास्ट टाइम तो वॉर आ गई, रही सही कसर निकल गई। तो इसके अगर आप देखेंगे पीएसएल का जर्नी तो इस तरह का ही है, स्वाए 1-2 सीजन के हो रहा है, रुक रहा है। बट इस दफ़ा ये वाला जो मामला ना, ये सबसे एक्सट्रीम पे ये है कि विदाउट फैंस, रिसेंट पास में हमें कहीं कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि फैंस नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन भी आप नईम भाई देखें तो इस टेरिटरी की इस तरह की है ना, ये मामलात अब जो दुनिया के ओवरऑल होते जा रहे हैं। आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हुई, आज से अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा रिज्यूम हो चुकी हैं, तो उम्मीद करते हैं दोबारा से हों। लेकिन जहाँ पीएसएल की हाइप बननी थी, जब आपकी 6 से 8 टीमें आई हैं और लोगों का इंटरेस्ट आप देखें, हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे लोग ना बेचारे डिप्राइव है। पहले सिनेमाज थे, वो बंद हो गए। बसंत आप देखें 25 साल के बाद हुई है, 25 साल लोरियों ने कुछ एंजॉय नहीं किया। ठीक है, आज आज आगे सिर्फ एक ही एंटरटेनमेंट बचती है, या तो पीएसएल है या रोटी खा लो। ठीक है, लोरियों के पास और कोई सेकंड एंटरटेनमेंट नहीं है। तो मेरे बड़े अपने करीबी जानने वाले दोस्त है, बाप हैं, रिलेटिव हैं, जो कि ईद के लिए आए और उन्होंने कहा कि हमने पीएसएल के मैचेस देखने हैं। तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट तो है। और रही सही कसर ये थी कि पाकिस्तान अभी क्रिकेट में जिस तरह बुरा खेल के आया, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस करके कहीं ना कहीं लोगों को राजी कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेट है, बट उम्मीद की जा सकती है मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि ये 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई है बड़ों की और इस पे डिस्कशन हुई है, क्योंकि फ्रेंचाइज ओनर बहुत प्रेशर दे रहे हैं। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं रादर के किसी तरह फैंस को लाया जाए ताकि एक उसके मोमेंटम बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पॉज है। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द फैंस भी आ जाएंगे। आप इंटरनेशनल इवेंट भी कवर करते हैं, पीएसएल को दुनिया की लीग्स में कहाँ देखते हैं, किस नंबर पे? देखिए, मैंने ऑलमोस्ट सारी लीग्स को देखा भी है और उनका एनालिसिस भी हम ऑब्वियसली हर तरह से करते हैं। किसी भी ब्रांड को देखने के 3 मैट या 4 टूल्स आप मैयर उसके बना सकते हैं, जिसपे आप उसको गेज करते हैं कहाँ पे खड़ी होती है। नंबर 1 फाइनेंशियल मॉडल, उसमें आप देखेंगे कि आईपीएल सबसे बड़ा है। ठीक है, हम उसको उसमें नहीं कंपैरिजन कर सकते। फिर आप देखते हैं कि प्लेयर की क्वालिटी कैसी उसके अंदर आ रही है। वो मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे पास सेकंड टियर के प्लेयर आते हैं, तो पहले पैसों की वजह से उनके पास जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम इसमें देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट क्या है। हम्म। वो अगर आप देखते हैं तो हमें लगता है कि बैटिंग का जो टैलेंट है वो बाकी लीग में शायद थोड़ा-सा हमारे से बेहतर हो सकता है। बॉलिंग का टैलेंट हमारी पीएसएल का सबसे अच्छा है। बट अनफॉर्च्युनेटली इस दफ़ा मुझे कोई बॉलिंग का टैलेंट भी उस तरह का नज़र नहीं आया। हम्म। क्योंकि लीग कोई भी होती है ना, नहीं भाई, मेरा मानना ये है कि वो हमेशा लोकल प्लेयर से होती है। फॉरेन प्लेयर से कोई ना लीग बड़ी होती है ना छोटी होती है। लोकल प्लेयर का जो टैलेंट आपका खेल रहा होता है, वो ही उसे अपलिफ्ट करता है। जैसे आईपीएल के अंदर सब विराट कोहली, रोहित शर्मा को देखने जाएँगे, ठीक है, बुमराह को देखने जाएँगे। हम्म। वो स्टीवन स्मिथ वगैरह या पाकिस्तान में वो खेल रहे हैं, या उधर मिचेल स्टार्क है, या पैट कमिंस है, उनको इतना देखने देखेंगे तो ज़रूर ऑब्वियसली जो लवर है, बट वो अपने हीरोज़ को देखने के लिए ग्राउंड में आप जाते हैं। तो हमारे पास जो है कि इस दफ़ा, पहले मैं जितने भी सीज़न देखे हैं, बॉलिंग का टैलेंट आपको नज़र आया। बट अभी 1 वीक में जितने भी हमने मैचेज़ देखे हैं, मुझे बॉलिंग का टैलेंट ना नीचे आता जा रहा है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि टी20 इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर चीज़ ना बैटिंग फ्रेंडली है, कि बैट्समैन आके छक्के-चौके लगा रहे हैं, बॉलर के लिए ना पिचेज़ हैं, ना कोई स्पोर्ट है, और रन्स होते हैं। शायद टेंडेंसी भी ओवरऑल दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में आप देखें तो एक तरह के बॉलर हैं। किसी टाइम था शोएब अख्तर था, ब्रेटली था, शेन वॉटसन आ रहा है, फिर अभी वो उससे पहले वसीम वकार थे। अभी सिर्फ आप देखते हैं पूरी दुनिया में तो आपको 2 या 3 बॉलर नजर आएंगे सिर्फ। एक मिचेल स्टार्क आएगा, दूसरा बुमराह आएगा, या तीसरा पैट कमिंस कह सकते हैं। आपको कोई एक्सप्रेस बॉलर या थ्रेटनिंग बॉलर है ही कोई नहीं है। उस लिहाज से एक मसला तो है, बॉलिंग का तो टैलेंट का ये मसला। 2022 के बाद जो है ना, एक शिकस्तों का सफर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये इतनी कंजेक्टिव शिकस्त, इतनी कंजेक्टिव नाकामी जो है, इसकी बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है? नहीं भाई, ये बड़ा एक अच्छा सवाल भी है और थोड़ा सा सैड सवाल भी है। देखिए, 2022 में हम लास्ट टाइम फाइनल खेले थे टी20 का, और ये एशिया कप 2023 से कहानी शुरू होती है।
उससे पहले हम ओडीआई में नंबर 1 थे। एशिया कप में हम इंडिया से मैच हारते हैं, उसके बाद ये डिजास्टर शुरू होता है और हमारी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप उस टाइम तक भी कहते थे कि ये पाकिस्तान का जो ट्रायो है, नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ का, ये बेस्ट है। उसके बाद ऐसी फैंटी पड़ी और कि दोबारा ये खड़े ही नहीं हो पाए। बैटिंग में तो फिर उसमें भी बुरे से बुरा टाइम, बाबर भी गया, रिजवान भी गया, सारे डिक्लाइन की तरफ। इसमें कई फैक्टर हैं। नंबर 1 ये है कि आपके पहले सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं थी। उस टाइम के अंदर ये हुआ कि 6 मंथ के अंदर आपके 4 चेयरमैन चेंज हुए, वो दुनिया में एक मजाक बना। फिर आपके 28 सेलेक्टर चेंज हुए, फिर आपके 7-8 कोचेस चेंज हुए, फिर आपके 6-7 कप्तान चेंज हुए। वो एक ऐसी भंवर चला टर्बुलेंस का कि वो आपका सिस्टम चला ही नहीं। अब अगर हम इस करंट रजीम की बात करते हैं, ये 2 साल से तो स्टेबल है। फिर इसका काउंटर आर्गूमेंट आता है, जो क्रिकेट पे बात करेगा या आम जो लवर है वो कहेगा जी उस टाइम था, अब क्या है। अब जो हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि ये बोर्ड भी स्टेबल है, कप्तान भी जो लगे हैं स्टेबल है, कोच भी स्टेबल है, सेलेक्टर को भी सारा बैक कर दिया, अब क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अब जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कों का और बोर्ड की कोई डायरेक्शन या कोई उनके अलाइंड नहीं है आपस में। जैसे अगर आप ये देखें कि बोर्ड ने इनको लास्ट ईयर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया और कोई प्लेयर भी उसमें एक कैटेगरी में नहीं था। दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि आपका कोई प्लेयर एक कैटेगरी में ना हो। ऐसा तो नहीं था कि कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा था, जिसमें आगा उस टाइम अच्छा खेल रहा था, ये उस टाइम साइम अयूब आपका बड़ी विक्ट्रीज में रोल प्ले कर रहा था। फिर अगर आप प्लेयर की परफॉर्मेंस देखते हैं तो प्लेयर सारे के सारे, मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस टॉप से शुरू करते हैं, कंटिन्यूस डिक्लाइन है। नहीं भाई, अगर मैं बहुत ब्लंट होकर बात करूँ ना इस पे और दिल से कहूँ, मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं। शायद कई दफ़ा हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं लगाते। कई जगह जो लोग काम करते हैं, ये रिगार्डलेस, मैं क्रिकेट बोर्ड के अलावा भी बता रहा हूँ आपको, हम है तो इसी सोसाइटी का पार्ट ना। हम जो लोग काम करते हैं ये चीज़ों को ना ग्रांटेड लेते हैं, और ये तो मेरे लिए मसला, ये मुझे मिलनी थी चीज़। चाहे वो प्लेयर हैं या उनको चलाने वाले मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सारे ऐसी तरह हैं। वो एक जो मैं, अगर आप किसी भी लेजेंड को देखते हैं या किसी ऐसे बंदे को देखते हैं ना, जैसे हम अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज या एक अप्रोच देखेंगे ना, आपको ना उनके अंदर एक हंगर नजर आएगा कि यार मैंने ये करके ही छोड़ना है। इधर भी आपके पास जो आपकी टीम काम करती है ना, जब तक उसके अंदर वो हंगर नहीं ना होगा कि मैंने कुछ अचीव करना है, मैंने कुछ लेके आना है, वो चाहे प्लेयर है या मैनेजमेंट के अंदर है। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पूरे हमारे सिस्टम के अंदर ना ये चीज़ माइनस होती हुई नजर आ रही है कि हम ऐसे पैशनेट लोगों को रख ही नहीं रहे। वो फिर आपको क्या रिजल्ट मिलता है कि मीडियोकर माइंडसेट आता है। वो आए 8 घंटे पूरे करो दफ्तर च, बस ठीक है। टीम के अंदर भी आ गए, मैं अपनी गेम खेलता हूँ, करें बस ठीक है, जो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ। तो ये माइंडसेट है ना, उसने आपको बहुत नीचे लेट डाउन किया। यानी पीसीबी टू एफसीबी, फ्रेंड्स क्रिकेट बोर्ड, अजीजो अकारब, दोस्त अहबाब, घर घर घरेलू घरेलू मौत, मौत। हांडियां पक रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। टैलेंट जाए भाड़ में हाँ और जी, हाँ क्रिकेट जी, जाए सही। भाड़ में। यही है ना सर। ऐसे ही है, अनदर वे आप कह सकते हैं, बिल्कुल। उसमें जब तक आप ये ना proper मुझे नहीं एक दो प्लेयर्स, हमारे बड़े जबरदस्त प्लेयर्स, अचानक पीएसएल हुआ ना तो वो नजर आना शुरू हो गए। तो मैं सोच रहा था कि मैं कहा यार ये वर्ल्ड कप में क्यों नहीं थे। हाँ जी। ये जो है ना पीछे बांग्लादेश हम्म, से हार गए इतने बुरे तरीके से, वहां क्यों नहीं ये लड़के गए। जैसे हसन नवाज, जी जी जी। वो कहाँ खो गया एकदम से, और अब पीएसएल में वो फिर फिर आ सामने आ गया। गया।